नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र आईएएस चैनल पर हैं। आज हम मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में जब हम आज चर्चा करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि राज्यपाल कौन से भाग में है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, है ना। बाद में पीडीएफ भी डिमांड करेंगे तो दे देंगे। राज्यपाल जो है भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, 237 के अंतर्गत जो है इसमें उल्लेख राज्यपाल का कहीं ना कहीं आपको मिलता रहता है। दूसरा पॉइंट है कि संघ शासित राज्यों में संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 8 में है। जो संघ शासित राज्य हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 239 से लेके 242 के अंतर्गत किया गया है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, इस तरीके के, पौंडीचेरी हो गया। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्री परिषद की सलाह से कर सकते हैं, जैसा सेम राष्ट्रपति के लिए रूल होता है। बट अनुच्छेद याद रखना है 152 से 237 के बीच में, और केंद्र शासित राज्यों के लिए भाग 8 रहेगा और 239 से 242 के अंतर्गत किए गए हैं। अब हम राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने यहाँ लिखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। संविधान सभा ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया है। कहाँ से लिया हमने? कनाडा के संविधान से लिया। क्या किया? अपॉइंट करने का हमने सिस्टम लिया, चुनाव का नहीं लिया। किसका लिया? मनोनीत करने का। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। यह अनुच्छेद कौन सा? 155। इसीलिए साइड साइड से अनुच्छेद लिखे हैं मैंने। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संघ का प्रतिनिधि भी होता है। राज्यपाल जो है वो राज्य का क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति देश का क्या संवैधानिक प्रमुख होता है, साथ ही क्या होता है? अब वो संघ का प्रतिनिधि नहीं है तो राज्यपाल यहाँ क्या हो जाएगा? संघ का प्रतिनिधि भी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। मतलब एक राज्यपाल को दूसरी बार भी राज्यपाल चुना जा सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। साथ में एक राज्य के साथ वो 2 राज्यों का भी या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये संविधान में संशोधन 1956 के अनुसार करके किया गया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सही या सुनो। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की योग्यता पर। राज्यपाल की योग्यताओं के लिए क्या कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये प्रश्न आया। अनुच्छेद 157 अनुच्छेद 157 व अनुच्छेद 158 के अंतर्गत किसी व्यक्ति में राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु क्या है? पूरी कर चुका हो। क्लियर कि नहीं क्लियर? तीसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी और जगह से उसको शासकीय पैसा प्राप्त ना हो रहा हो, ऐसा समझ लो आप लाभ की पद को सरल भाषा में भी। राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य ना हो, यहां पर गलत लिखा हुआ, राज्यसभा था वो। राज्यसभा, संसद अथवा विधानसभा का क्या हो? सदस्य नहीं होगा वो। ना तो विधायक होगा, ना लोकसभा का मेंबर होगा, ना राज्यसभा का मेंबर होगा, ना विधान परिषद का सदस्य होगा। किसी भी रूप में वो इस प्रकार का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब राज्यपाल की शपथ की बात करते हैं। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान जो है अनुच्छेद 159 में किया गया है। 57 और 58 में नियुक्ति के लिए है मामला, और कार्य जो है वो 155 में है ना। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, गलती ना हो। जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि रूप में कार्य करता है, 155 कहता है। 57 58 में उसकी योग्यता का जिक्र है। शपथ का जिक्र 159 में है कि शपथ से संबंधित प्रावधान किया गया है। राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की क्या करता है? शपथ लेता है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या है? शपथ लेनी होती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो मुख्य न्यायाधीश का प्रतिनिधि भी दिला सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल की बात करेंगे तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो रहेगा। ये चर्चा अनुच्छेद 156 में की गई है। किसमें की गई है? 156 में की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति अमूमन 5 वर्ष के लिए होती है, मतलब 5 वर्ष के बाद वो फिर से पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होगा या फिर वो नहीं होगा। राज्यपाल को हटाने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख क्या है? संविधान में नहीं है। राज्यपाल को कैसे हटाया जाएगा, इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। वही है कि मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति हटा देगा। राज्यपाल का स्थानांतरण की बात करें
तो संविधान में क्या है, प्रावधान नहीं है कि राज्यपाल का स्थानांतरण कैसे होगा, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति द्वारा तय होता है। राष्ट्रपति तय करता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, और राष्ट्रपति आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल और राष्ट्रपति को हटाना और राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान में नहीं है और स्थानांतरण का भी नहीं है। बात करेंगे राज्यपाल के वेतन व भत्ते की। राज्यपाल के वेतन व भत्ते की हम चर्चा करेंगे। जी, राज्यपाल के वेतन व भत्ते। राज्यपाल के वेतन, भत्ते व अन्य परिलब्धियों का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। संसद में विधि पास होगी, उसके हिसाब से इनके वेतन भत्ते तय होगा। और वर्तमान में राज्यपाल 3,50,000 रुपए वेतन पा रहा। 2018-19 के बजट में ये प्रावधान कर दिया गया था। तो याद रखना है कब किया गया था, नया है ना, ये पूछा जा सकता है। तो लोगों को 3.5 लाख वेतन तो याद है, लेकिन ये नहीं था कि कब बढ़ाई गई। तो कब बढ़ाई गई, 18-19 के बजट में बढ़ाई गई। राज्य की संचय निधि पर भारत होती है इसकी वेतन। जहां एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहां राज्यपाल को देय उपलब्धियां और भत्ते राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। अनुच्छेद 1583 में कहा गया है, यदि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो जो उनको अन्य चीजें मिलना है वो कैसे डिवाइड होंगी, इसका डिसीजन राष्ट्रपति ले लेगा कि आप ये दे दोगे, आप ये दे दोगे। इस तरीके से दोनों राज्यों पे भार भी कम हो जाएगा और काम चल जाएगा, क्योंकि राज्यपाल का कोई बड़ा खास काम होता भी नहीं है। यह अनुच्छेद याद रखिएगा 1583 के काम में है, 1538 के काम में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई बार एक राज्यपाल 2 जगह का रहा है। जब आनंदीबेन पटेल यूपी चली गई थी, मंगू भाई पटेल भी यहाँ बने, तो इस तरीके का आप चीजें देख सकते हैं। राज्यपाल के विशेष अधिकार की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 361 में उल्लेख है राज्यपाल के विशेष अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 361 में यहां पर किया गया है। क्या किया गया है, राज्यपाल अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। राज्यपाल यदि कोई भी कार्य करता है तो ऐसा नहीं कि उसके कार्य को चैलेंज किया जाएगा कि ये जानबूझ के इंटेंशनली किया गया है, तो न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये सबसे बड़ा उसे प्रोटेक्शन मिला हुआ है। केवल सिविल मुकदमे चलाए जा सकते हैं। उस पर कौन सा मुकदमे चलेंगे, सिविल मुकदमे चलाए जा सकते हैं। जैसे कोई जमीनी विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, आपस की रंजिश हो, लड़ाई हो, उस तरीके, उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, आपराधिक मुकदमे नहीं होंगे पद पर रहते हुए। यदि राज्यपाल पद पर है, उदाहरण के लिए मंगू भाई पटेल जो अपने इस समय राज्यपाल हैं, तो उन पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे। यदि लगता भी है तो कोई सिविल आपराधिक मामले उनके खिलाफ दायर हो सकते हो, उस पर वो उनकी पेशी हो सकती है। तो आपराधिक मामले पद पर रहते हुए नहीं रह सकते, पद पर रहते हुए, पद से हट जाए फिर कुछ भी हो सकता है। निम्न 3 शर्तें पूरी करनी होगी। राज्यपाल को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी यदि उन पर सिविल मामले के तहत ही मुकदमा चलाया जा रहा है। 2 महीने का समय देना होगा सूचना के बाद। सूचना दे दी, अब 2 महीने का समय दो कि वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। सूचना में पक्षकार का नाम, पता तथा कार्यवाही की प्रकृति का विवरण भी देना होगा। तो ये चीज है। अब राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। राज्यपाल को शक्तियां मिली हुई हैं 3 प्रकार की। एक कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति। कार्यकारी शक्ति क्या है, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। ठीक है, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिकीय शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति है। क्या करता है ये, सबसे पहले तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कि बहुमत, जैसे अभी दिल्ली में आप देख लीजिए कि नई सरकार बन गई, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वहां का राज्यपाल तय कर लेगा, साथ ही मंत्रिपरिषद। खैर दिल्ली तो आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे जब सरकार बनी तो राज्यपाल नियुक्त करेगा और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी वही नियुक्ति करेगा। तीसरा पॉइंट है, और एक और चीज आप देखिए कि यदि पूर्ण बहुमत नहीं आया है तो बड़े दल को बुलाने का फैसला भी राज्यपाल के विवेक पे ही निर्भर करता है। आगे बढ़े, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं, अपितु राष्ट्रपति के पास होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। राज्य लोक सेवा, जैसे एमपीपीएससी अपना तो नियुक्त तो करेगा, राजेश लाल मेहरा जी को किसने किया है नियुक्त, राज्यपाल ने किया है। हटाएगा कौन, हटाएगा राष्ट्रपति। यस और नो। राज्यपाल राष्ट्रपति से
राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। यदि राज्यपाल को लगता है कि पार्टी के पास बहुमत नहीं है या ये और भी ऐसी समस्याएं हैं जिससे राज्य में दिक्कत है, संवैधानिक चीजों का उल्लंघन हो रहा है, तो राष्ट्रपति से सिफारिश करके क्या बोल सकता है, यहाँ पर आपातकाल 356 लगा दो, जो राज्यों में लगता है। विधायी शक्ति क्या है इनके पास? विधायी शक्ति में आप देखेंगे कि राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता, आहूत कर मतलब बुलाना, और सत्रावासन करना मतलब समाप्त करना। एक मोटे रूप में कह रहा हूं मैं, आहूत मतलब बुलाना, सत्रावास मतलब इस सत्र का क्या है, समाप्त होना। और विघटित कर सकता है, अनुच्छेद 168 के अंदर उसको पावर दिया गया है कि अब विधानसभा लगेगी, अब इतने समय तक लगेगी, इसके बाद विधानसभा अगले सत्र के लिए जाएगी, और यदि बहुमत नहीं है तो राज्य जो है राज्य की विधानसभा को क्या कर सकता है, वो पूरी राज्यसभा को डिसमिस भी कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है, विघटित भी कर सकता है। यह अनुच्छेद 168 है, वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग को मनोनीत करता है। यदि किसी भी राज्य में, जैसे कि महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में है, विधान परिषद भी है, तो 1/6 कुल सदस्यों का 1/6 भी वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य वहां के होते हैं। कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राज्यपाल क्या हो जाए, हस्ताक्षर हो जाए। ये राष्ट्रपति वाला सेम रूल है। राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। यदि कोई विधेयक आता है तो उस पर राज्यपाल अपने साइन कर भी सकता है और कहेगा हमको नहीं करना है तो नहीं भी करेगा। यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ, मतलब वो कहेगा कि जब तक राष्ट्रपति से हम विचार नहीं कर लें, या जब तक राष्ट्रपति इस पर विचार नहीं कर लें, तब तक उसको हम क्या करेंगे, आरक्षित कर लिया, मतलब रोक लिया है। हम ये राष्ट्रपति जी को भेजेंगे कि इस पर साइन करना है कि नहीं करना है, यदि कोई उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई संवैधानिक उल्लंघन हो रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, जैसे राष्ट्रपति को 143 में देता है। यह भी विधायी शक्ति है उसकी। न्यायिक शक्ति की बात करें, अब वित्तीय शक्तियों की बात कर लेते हैं। राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाएगा, अनुच्छेद 202 कहता है। क्या कहता है? जैसे बजट राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है, इसीलिए राज्यपाल भी सुनिश्चित करता है कि वित्तीय जो विवरण है, जो आप खर्च किए हो साल भर, उसको क्या रखे, विधानमंडल में सबके सामने रखा जाए, अनुच्छेद 202 कहता है। राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये सेम वही है जो राष्ट्रपति को वहां पावर था। या सुनो, अब हम आ जाते हैं तीसरा पॉइंट जो है वित्तीय शक्ति में, वो है कि राज्यपाल पंचायत और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। न्यायिक शक्ति पर आ जाते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची के विषय पर क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 161 कहता है। राज्य सूची में जो भी क्षमा हो सकती है वो 161 के तहत राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति को दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीश की क्या करता है, नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट उच्च हाई कोर्ट के जज ही करते, नहीं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, स्थानांतरण भी करता है और प्रोन्नति भी करता है। प्रोन्नति मतलब प्रमोशन भी करता है उनका। राज्यपाल की वीटो शक्ति, राज्यपाल की वीटो शक्ति की बात करेंगे। चलिए, राज्यपाल की वीटो शक्ति की बात कर लेंगे। साधारण विधेयकों के संबंध में जरा देख लेते हैं। जब कोई सामान्य विधेयक, अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास निम्न 4 विकल्प होते हैं। पहला, विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दो, वेरी गुड। विधेयक को अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर ले, मतलब यदि कोई बिल आया, अच्छा लगा, साइन कर दिया। यदि उसको बिल पर लग रहा है कि इस पे थोड़ा टाइम लेके हमको साइन करना चाहिए, कोई इसमें समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही, तो उसको स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर लेगा। तीसरा है, यदि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है, यदि वो विधेयक जो है धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को पुनर्प्रचार के लिए विधानमंडल के पास भेज देगा कि इसमें ये संशोधन कर लो, ठीक नहीं है। यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन करके, यदि उन्होंने संशोधन कर दिया अथवा बिना संशोधन के उन्होंने संशोधन नहीं किया, फिर से पुनः राज्यपाल को भेज दिया, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है। सही है, सुनो।
इस वीटो को विलंबनकारी वीटो भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसने भेज दिया ना फिर से। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये आप जानते हैं, वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आ गया है उसका। अब राज्यपाल की शक्ति यहां पर ये हमने बांट दी थी, आप देख पा रहे होंगे ये चार्ट देखिए। राज्यपाल में प्रत्यक्षतः उपबंधित विवेकाधीन शक्तियां और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां। एक होती है उसे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां, एक होती है अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से उपबंधित जो शक्तियां हैं अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के हेतु आरक्षित करना, ये उसका क्या है, प्रत्यक्ष विवेकाधिकार शक्ति है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भी उसकी प्रत्यक्ष विवेकाधीन शक्ति पर है। अनुच्छेद 371 के अनुसार कुछ विशेष राज्यों के राज्यपालों को 5वीं व 6ठी अनुसूची के संबंध में विवेकाधीन शक्तियां प्रदान है। और मध्य प्रदेश आप जानते होंगे कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, चूंकि यहां पर आदिवासी रहते हैं ना, तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत मध्य प्रदेश भी लिस्टेड है, याद रखिए इस बात को। यदि कोई दल या गठबंधन चुनाव के बाद सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, वह विधानसभा का विघटन कर सकता है। अब आप प्रत्यक्ष शक्तियां देखते हैं, ये तो डायरेक्ट मिल गई उसे, डायरेक्ट 371 की मिल गई, 356 की मिल जाती है और 200 की भी मिल जाती है। अप्रत्यक्ष शक्तियां क्या है, जो डायरेक्ट नहीं दिखती बट है उसके पास, जैसे स्पष्ट बहुमत ना होने की स्थिति में अथवा गठबंधन दल या बहुमत प्राप्त दल का नेता न चुनने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। यदि तो वो किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है कि भैया तुम्हारे पास ज्यादा बहुमत है, तुमको मुख्यमंत्री बना देते हैं, अपने पास बहुमत कर लो, पेश कर देना 15 दिन में। तो ये अप्रत्यक्ष रूप है, डायरेक्ट नहीं दी गई है, बट ये उसको विवेकाधीन है कि बहुमत किस दल को मिल सकता है, कौन गठबंधन कर सकता है, या इस तरीके से। ये महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि अजीत पवार डिप्टी सीएम बने, फिर देवेंद्र फडणवीस एक दिन के सीएम बन गए, फिर बहुमत प्रस्तुत नहीं कर पाए, फिर सरकार गिर गई, है ना। तो उसमें जो क्योशरी जो थे वो वहां पर राज्यपाल थे। ऐसी कई बार ऐसा हुआ है, आप देखेंगे बिहार में भी ऐसा हुआ है, या आपने उत्तराखंड में भी देखा होगा, तो आप जानते हैं। राज्यपाल को यह लगता है कि विधान सभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है, तो वह मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने के अथवा त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। जैसे अभी मणिपुर में आप देखेंगे, वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया मणिपुर के सीएम ने, और वहां कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, ठीक है। तो अब राज्यपाल उसको स्वीकार कर लेगा, तो अविश्वास प्रस्ताव में वहां की सत्ताधारी दल जैसे बीजेपी या किसी के साथ मिश्रित रूप में है, तो उसको वहां पर साबित करना पड़ेगा, वहां पर दलादवार सरकार गिर जाएगी। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से विधानसभा अधिवेशन बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में कभी भी विधानसभा को बुला सकता है। राज्यपाल के कुछ विशिष्ट तथ्य हम बता देते हैं यहाँ पर। जैसे श्रीमती सरोजिनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। आजकल कोटेड वाले क्वेश्चन एमपीपीएससी बड़ा पूछ रहा है। 1970 में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भगवान सहाय समिति का गठन किया गया था। 1970 में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल का संबंध निश्चित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भगवान सहाय समिति का गठन किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था। तो ये राज्यपाल से संबंधित हमने मध्य प्रदेश का डेटा देखा। अब हम मध्य प्रदेश के राज्यपालों का क्रम भी देख लेंगे। पहले जो हमारे राज्यपाल यहाँ मध्य प्रदेश में बने थे, उनका फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखा है भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया। भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया। 24 नवंबर 1880 को उनका जन्म हुआ, 17 दिसंबर उनको इनके जो है डेथ हो गई। और ये 1/11/1956 से 13/6/1957 तक रहे, लगभग 7 महीने रहे। फिर हरिविनायक पाटकर बनते हैं 1957 से, ये रहते हैं 10/2/1965 तक। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, 10/2/65 तक रहे हैं ये, ठीक है, 10/2/65 तक रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कयान संबली चेंग लुरैया रेड्डी, इनका फुल फॉर्म है केसी रेड्डी का, याद रखिए, मैंने फुल फॉर्म इसीलिए लिखी है। भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया, कयासंबली चेंग लुरैया रेड्डी 11/2/1965 से 2/2/1966 तक रहे हैं। देख रहे होंगे कार्यकाल। तो ये जो ऊपर वाला है ना, वो 10/2/1965, एक दिन पहले का। सुधार लीजिए, यहां पर गलत टाइप हुआ है, कहूं तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए 65 था, 10/2/65।
फिर केसी रेड्डी बने, कया संबली चेंगलोराय रेड्डी साहब बने, ठीक है। और ये 11/2/1965 से 2/2/1966 तक बने, तो आप 1 साल के लिए बने हैं ये। और फिर इनकी डेथ हो गई, है ना। तो अब मतलब उसके बाद आप देखें, सॉरी डेथ नहीं हो गई, उसके बाद ये चले गए, शिफ्ट हो गए, सॉरी मिस्टेक हो गई, क्योंकि आप देखिए 4 मई 1902 का जन्म हुआ, 27 फरवरी 1976 को इनकी डेथ हुई। इसलिए मैंने जन्म और मृत्यु साथ में लिखा है ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। अभी देखो मेरे ही को हो गया था, 1966 में ये चले गए, तो ये हेल्थ इश्यूज के कारण चले गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। देहांत इनका 1976 में हुआ, या दूसरी जगह को उनका राज्यपाल बनाया गया। फिर इनके जगह कार्यवाहक जो राज्यपाल बने वो न्यायाधीश पीवी दीक्षित बने, श्री पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित पूरा नाम था इनका। 1966 से 3/2/1966 से 9/2/1966 तक बने। इसके बाद केसी रेड्डी साहब रिटर्न हुए, ये फिर 2 बार बने, जैसे हरि विनायक पाटकर 2 बार बने। 57 से 65 तक आप देखेंगे तो उन्होंने 2 टर्म किए हैं, हालांकि वो 8 साल ही हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे 2 बार इनको बनाया गया होगा। इसी प्रकार केसी रेड्डी साहब भी दूसरी बार बने 1966 से, फिर ये 1971 के लिए आपके बराबर 5 साल के लिए बने, है ना। ये यहां पर कम समय के लिए बने थे, 65 से 66 1 वर्ष के लिए बने। फिर सत्यनारायण सिन्हा आ जाते हैं 8/3/1971 से आपके 78 तक, तो ये भी 2 बार बने हैं, क्योंकि 71 से आप 5 जोड़ोगे 76, ये भी इन्होंने रिटर्न किया है। फिर ये अंत में 2 साल रहे। फिर निरंजन नाथ वांचू जो है बने 1977 से 1978 के बीच में। वहां पर मिस्टेक हो गई है, फिर से ये 78 नहीं है, ये 13/7/1977 होगा, क्योंकि फिर 1977 में तो निरंजन नाथ वांचू आ गए हैं, तो यहां भी इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा लगता है। टाइपिंग एरर हुआ है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट PDF मत लीजिए आप लोग, एक बार मेरे से जुड़ जाइए ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो ये 13/8/1977 होगा, ठीक है। 13/10/1977 होगा, ठीक है। 13/10/1977 होगा। फिर ये 14/10/1977 से निरंजन नाथ वांचू आ गए और 16/8/1978 तक रहे। फिर चैप्पूदिरा मुथाना पुनाचा, जिसको आप CM पुनाचा बोलते हैं, मैं फुल फॉर्म फिर लिखा हूं यहां पर, चैप्पूदिरा मुथाना पुनाचा, ये 17/8/1978 से और 24/4/1980 तक रहे हैं। फिर भगवत दयाल शर्मा आ जाते हैं, जो 1980 से 1981 के बीच में छोटे से कार्यकाल भगवत दयाल शर्मा का रहता है। फिर कार्यवाहक बनते हैं GP सिंह कार्यकारी, गुरु प्रसन्न सिंह 26/5/81 से 9/7/81 तक। फिर से भगवत दयाल शर्मा आते हैं और 10/7/1981 से 20/9/1983 तक रहते हैं। फिर कार्यवाहक JP सिंह आते हैं, JP सिंह 2 बार कार्यवाहक बने, गुरु प्रसाद सिंह न्यायाधीश थे, 1983 से 1 महीने के लिए फिर बने। फिर भगवत दयाल शर्मा आ जाते हैं और आप देखेंगे 8/10/83 से 14/5/84 तक रहे। तो आप देखेंगे यहाँ भगवत दयाल शर्मा को कई बार बुलाया गया, पहले बुलाया गया 80 में, फिर 81 में आए, फिर कार्यवाहक के बाद 83 में आए। तो ये देखेंगे ये वेरिएशन भगवत दयाल शर्मा के साथ लगातार यहाँ पर हुआ है। चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, 84 तक हो गए भगवत दयाल शर्मा, गैस कांड तक हो जाएंगे, है ना। अभी गैस कांड में नहीं आए, गैस कांड दिसंबर 84 में था। तो गैस कांड हुआ था KM चांडी के समय पे। तो KM चांडी का फुल फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है कि झक कैली मथाई चंडी, कि झक कैली मथाई चंडी। ये 84 में आते हैं, मई 84 में, और 30/11/87 तक रहते। तो इन्हीं के काम में भोपाल गैस कांड हुआ था, याद रख लीजिए आप, है ना। फिर न्यायाधीश ND ओझा आते हैं, कार्यकारी बनते नारायण दत्त ओझा। ये 1/12/87 से 29/12/87 तक रहते हैं, लगभग 28 दिन तक ये कार्यवाहक रहते हैं। तो अब GP सिंह कार्यवाहक हो गए, ND ओझा हो गए, PV दीक्षित हो गए। अब पुनः KN चांडी आ जाते हैं और 30/2/87 से 30/3/1989 तक ये रहते हैं। फिर पहली महिला राज्यपाल आ जाती हैं सरला ग्रेवाल जी, और ये 31/3/1989 से 5/2/1990 तक रहती हैं।
फिर कुंवर महमूद अली खां 6/2/1990 से 23/6/1983 तक यहां पर रहते हैं। फिर मोहम्मद शफी कुरैशी आ जाते हैं। फिर मोहम्मद शफी कुरैशी आ जाते हैं जो 1993 से 21/4/1988 तक रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यस और नो? शफी कुरैशी हो गए। फिर भाई महावीर आ गए। भाई महावीर आ जाते हैं तो वो 1988 से 2003 तक रहते हैं। भाई महावीर आपने देखा कि 2003 तक रहे। फिर राम प्रकाश गुप्ता आ गए 2003 से 2004 तक। राम प्रकाश गुप्ता जी यहां पर आ गए। ठीक है, इसके बाद कृष्ण मोहन सेठ, जिनका पूरा नाम शॉर्ट फॉर्म था KM सेठ, कार्यकारी बने ये, और ये 2004 तक रहे ये। फिर डॉक्टर बलराम जाखड़ आ गए। एक मिनट, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैं देख लेता हूं। KM सेठ 2004 तक रहे। ठीक है, फिर कार्यवाहक रहे। फिर डॉक्टर बलराम जाखड़ आ जाते हैं 30/6/2004 तक। वो भैया यहाँ पर 2004 है, सुधार लीजिए। और 2009 तक रहे बलराम जाखड़। फिर रामेश्वर ठाकुर आ जाते हैं 2009 से 2011 तक। फिर राम नरेश यादव हैं, ये यूपी के CM रहे और इनकी व्यापम घोटाले से कुछ नाम जुड़ा था, बाद में इनकी मौत होती है, उनके बेटा जो है सुसाइड करता है, ऐसे कंट्रोवर्सी सुने होंगे आप, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 2011-2016 तक रहे। ओम प्रकाश कोहली 2016 से 2018 तक रहे। आनंदीबेन पटेल ये भी जो है CM रही गुजरात की, 2018 से 2019 तक रही। लालजी टंडन, जिनका देहांत हो गया 2020 में, अंडरलाइन किया है, देख पा रहे होंगे आप, और 8/2/2021 तक ये रहे हैं। लालजी टंडन 29/7/2009 से 2020 तक रहे हैं। ठीक है, फिर आनंदीबेन पटेल कार्यवाहक बनी है ना 24/7/2020 से, और आप देखेंगे 8/7/2021 तक रही हैं ये। तो लालजी टंडन का आप वो देख लीजिए, ये इनका 21/9/2020 को देहांत हुआ है, लालजी टंडन का। और 29/7/2019 से लेके 21/7/2020 तक ये रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो ये लखनऊ वापस चले गए, जहां इनका देहांत हो जाता है। तो आनंदीबेन पटेल फिर कार्यवाहक बन जाती हैं कुछ समय के लिए, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, 21 तक। फिर मंगू भाई छगन भाई पटेल बनते हैं, जो अब तक कंटिन्यू यहां पर कर रहे हैं। राज्यपाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अपन ने चर्चा की थी, और मैं चाहता हूं कि वो और चर्चा आगे बढ़ जाए। ये है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, यहां पर मेरे को मिल गए। यहां से करना पड़ेगा, ये देख लीजिए। 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया था, पहले बता दिया। अब आ जाते हैं KC रेड्डी। नहीं, पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, यहां पर आ रहे हैं अनुच्छेद ओके, चलिए। अनुच्छेद श्री सत्यनारायण सिन्हा प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे, श्री सत्यनारायण सिन्हा। श्री P पट्टाभी सीतारमैया प्रथम राज्यपाल और सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल, 7 महीने।
हरिविनायक पाटकर, सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हरिविनायक पाटकर रहे। श्री केसी रेड्डी मैसूर कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। श्री राम प्रकाश गुप्ता भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर बलराम जाखड़ मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये हरियाणा के थे बेसिकली, है ना। और भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे और सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल रहे भगवत दयाल शर्मा। फिर श्री के.एम. चांडी भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल थे। श्रीमती सरला गेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और तृतीय राष्ट्रपति शासन जो है कुंवर महमूद अली खां के नेतृत्व में लगा था। और डॉक्टर भाई महावीर, इनका जन्म भारत के बाहर लाहौर में हुआ था। अच्छा, ये फैक्ट नहीं मिला, ये आ गया आपका, ये देखो, ठीक है। फिर प्रोटम स्पीकर हैं जिसमें काशीनाथ पांडे प्रथम है, रत्नाकर झा उसके बाद बने थे, फिर अर्जुन सिंह इसी क्रम में 3rd नंबर पे बने थे, इसी क्रम में फिर रघुनाथ सिंह 4थे नंबर पे बने थे। तो ये शुरू के 4 हमने आपको बता दिए। इसके बाद जो 15वीं विधानसभा थी जिसमें दीपक सक्सेना 5वीं बार बने, और छठी विधान इसमें आपके 15वीं विधानसभा में 2 प्रोटेम स्पीकर बने। एक दीपक सक्सेना बने थे, कमलनाथ गवर्नमेंट जब स्टैब्लिश 2018 में, उसके बाद जब ये सरकार गिरी कोरोना में 2020 में, तब प्रोटेम स्पीकर वर्तमान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बने। तो याद रखिए 15वीं विधानसभा में 2 प्रोटेम स्पीकर बने। गोपाल भार्गव छठे बार, मतलब एक क्रम नहीं है इनका छठवां, है ना, क्रम केवल ऊपर 4 का है। काशी प्रसाद पांडे, रत्नाकर झा, अर्जुन सिंह, रघुनाथ सिंह, और अर्जुन सिंह भी 2 बार प्रोटेम स्पीकर बने हैं, याद रखिएगा। काशी प्रसाद पांडे भी 2 बार बने, रत्नाकर झा भी बने, अर्जुन सिंह भी 2 बार बने, रघुनाथ सिंह भी बने। दीपक सक्सेना ये लेटेस्ट में लिया, 15वीं में बने थे, और इसी 15वीं में जगदीश देवड़ा बने थे जो मल्हारगढ़ विधानसभा से विधायक भी है और वर्तमान में आपके उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। गोपाल भार्गव बने थे ये वाली में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई दीपक सक्सेना वाली, ये मैंने बता दिया। सरला गेरवाल पहली महिला राज्यपाल है। भोपाल गैसकांड के समय के.एम. चांडी थे। कुंवर महमूद अली खां तृतीय राष्ट्रपति राज्य के समय राज्यपाल थे। डॉक्टर महाभाई भी, इनका जन्म भारत के बाहर कहां हुआ था, लाहौर में हुआ था। क्लियर कि नहीं क्लियर? इससे जुड़ा एक फैक्ट और है मेरे पास। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जिसमें न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक, न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन, और न्यायमूर्ति ए.के. माथुर, और न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। राज्यपाल जो और लास्ट के हैं न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा। राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, पट्टाभी सीतारमैया रहे हैं, एच.बी. पाटकर रहे हैं, सत्यनारायण सिन्हा रहे हैं, के.सी. चंडी रहे हैं, और सी.एम. पुनाचा भी रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें एक फैक्ट और है एच.बी. पाटकर को लेके कि इनको शायद पद्म विभूषण भी मिला है ना। पद्म विभूषण भी एच.बी. पाटकर को मिला है, जरा देख लेना, है ना। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास ये फैक्ट मैंने इनसे संबंधित लिखा था, और यदि मेरे पास है तो मैं आपको ये जरूर देना चाहूँगा। तो जो मैंने क्रम आपको दिया था वो क्रम आपको मिल गया कि नहीं मिल गया प्रोटेम स्पीकर का? और महिला प्रोटेम स्पीकर भी आपको मैं बता दूं तो जमुना देवी रही हैं, वो भी 2 बार रही हैं। तो रत्नाकर झा जो हैं, काशी प्रसाद पांडे पहली बार बने हैं, और पहली विधानसभा से लेकर तीसरी विधानसभा तक काशी प्रसाद पांडे ही प्रथम स्पीकर बने, प्रोटेम स्पीकर। रत्नाकर झा जो है 4थी विधानसभा में बने, अर्जुन सिंह 5वीं और 9वीं विधानसभा प्रोटेम स्पीकर बने, ठीक है। 6ठी में आपके बने थे रघुनाथ सिंह। जगदीश देवड़ा 15वीं विधानसभा बने थे 13/12/2018 से 7/1/2019 तक, 13/12/2018 से 7/1/2019 तक। दीपक सक्सेना बने हैं 1/1/2019 से 8/1/2019। फिर गोपाल भार्गव बने
श्रीनिवास तिवारी भी जो विधानसभा अध्यक्ष रहे वो भी प्रोटेम स्पीकर बने हैं। श्री कृष्णपाल सिंह भी प्रोटेम स्पीकर बने हैं 11वीं विधानसभा में। ये कुछ फैक्ट मैंने इसी से संबंधित आपको दे दिए। एक और मेरे पास राज्यपाल का जुड़ा फैक्ट था जो मैं चाह रहा हूं आप तक पहुंच जाए। जितने भी थे मैंने दे दिए हैं आपको। ठीक है, तो हरिवंश पाटकर जरूर हैं जिनको एक पद्म भूषण मिला हुआ है। तो ये हमने राज्यपाल से संबंधित अपना वीडियो बनाया है, आप लोग के एग्जाम में काम आएगा। आगे हम उच्च न्यायालय का भी लाएंगे, मंत्रिपरिषद भी लाएंगे, पूरा मध्य प्रदेश का पॉलिटी कवर करेंगे। धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे और करने का। हम पूरा, आप सोचेंगे 4 दिन में पूरा मध्य प्रदेश का संविधान व्यवस्था कवर कर देंगे। साइंस एंड टेक का भी कुछ पार्ट कवर करेंगे, कुछ मध्य प्रदेश की जनजातियां भी जो हो सकता है जल्दी जल्दी रिकवरी में करेंगे, है ना। धन्यवाद।